Very good morning to all of you. Hmm, Good morning. Good morning. आज हम जो करेंगे वो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नल लाइंस एंड नल प्लेन्स। तो नल लाइंस एंड नल प्लेन्स में अ, जो बात हम सबसे पहले समझेंगे वो है कि नल जैसे कि मीनिंग है इस शब्द का जीरो। नल मीन्स कुछ भी नहीं। तो इसी बात को पहले समझते हैं, नल लाइंस का मीनिंग क्या है। नल लाइंस, फिर नल प्लेन्स। हमने पिछले चैप्टर्स में किया कि अगर ये तीन एक्सिस हैं, ओ, एक्स, वाई और जेड, और बहुत सारे फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस जिसमें 50 100 कितने भी फोर्सेस हो सकते हैं, अगर काम कर रहा है, उस सिस्टम ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होता था, हमने सीखा कि एक फोर्स और एक कपल, और इस कॉम्बिनेशन को ये एक फोर्स है आर मान लो और ये एक कपल है जी। लेकिन अगर इनके एक्सिस मैच कर जाएं, आर भी उसी तरफ हो और जी भी उसी तरफ हो, तो उसे रेंच कह दिया। दोनों में फर्क है। ये रेंच कहलाएगी अगर दोनों के एक्सिस सेम है। अगर एक्सिस सेम नहीं है तो ये दोनों अलग अलग चीज है, तो फिर ये ब्रैकेट नहीं लगेगी। रेंच में ब्रैकेट लगती है। ये हम पिछले चैप्टर्स में सीख कर आए। और जो ये एक्सिस होता है जिसकी तरफ आर भी है, जी भी है, उसे बोलते हैं हम सेंट्रल एक्सिस। ठीक है। अ, ये हमारा टॉपिक हम करके आए हैं। इस एक्सिस को बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। Any number of forces can be reduced into a force and a couple, ये हम सीख कर आए हैं। और अगर आर और जी के एक्सिस सेम हो जाएं तो वो रेंच कहलाती है, और उस एक्सिस को बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। अब यहाँ क्या बात है कि मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, मान लेते हैं वो आर और जी। ठीक है। ये लाइन है ओ से ए, ये लाइन है ए। अब वो कहता है कि अगर कोई ऐसी लाइन निकाल सको, आप कोई भी ऐसी लाइन पता लगा सको जिसके अबाउट इन सारे फोर्सेस का मोमेंट जीरो आ जाए, मतलब सारे सिस्टम का मोमेंट जीरो आ जाए, खत्म, वेनिश, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं नल लाइन। अगर हम कोई ऐसी लाइन का पता लगा सकें जिसके अबाउट 50 या 100 फोर्सेस का जो मोमेंट है वो जीरो आ जाए। 50 या 100 जितने भी फोर्सेस हैं, 25 हैं, 20 हैं, 5 हैं, उन सब का रिजल्टेंट तो ये है आर और जी। यानी आर और जी का मोमेंट जीरो आ जाए जिस लाइन के अबाउट, वो लाइन हमारी ये है। वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है ओ ए के। ओ ए जिस तरफ कपल है, हमेशा वो लाइन उसके परपेंडिकुलर मिलेगी। इसको एक और कलर की हेल्प लेते हैं कि आप कह रहे हो ये लाइन है, ये जो लाइन है नल लाइन, ये हमेशा ओ ए के परपेंडिकुलर होगी। जिधर कपल है जी, उसके परपेंडिकुलर होती है नल लाइन। तो नल लाइन वो लाइन है जिसके अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट जीरो हो जाए। और नल प्लेन क्या है?
हमने कहा कि ये हमारा एक्सिस थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं ये ओ जी था और ये ओ आर, मतलब ये आर था, ये ओ ए पॉइंट डायरेक्शन है और ये हमारी नल लाइन है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी नल लाइंस होंगी जिस प्लेन में, मान लेते हैं हम यहाँ एक पॉइंट पहले ले लेते हैं, जैसे ये पॉइंट हम ले लेते हैं। अब नल प्लेन के लिए मुझे पहले एक पॉइंट लेना पड़ेगा एबीसी, मान लो। अब पहले मैं इस डायग्राम को दोबारा ही बनाती हूँ। मान लेते हैं हमने कहा ये ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड है, यहाँ कोई पॉइंट है एबीसी, और वो पॉइंट, मतलब इस पॉइंट, असल में हम इस पॉइंट की बात कर रहे होते हैं जिसके अलोंग आपका जी है ना, मोमेंट है, वहां उस लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। और हम कहते हैं कि इस पॉइंट का नल प्लेन बताओ। नल प्लेन हमेशा एक पॉइंट का निकलता है। नल प्लेन पॉइंट के लिए होता है। मान लो पॉइंट एबीसी है तो उसका नल प्लेन बताओ। इसका मीनिंग है कि जितनी नल लाइंस इस पॉइंट में से पास होता हुआ, जैसे ये पूरा प्लेन है, यहाँ आपकी नल लाइंस हैं। जब आप कह रहे हो कि नल लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मैंने अभी सिखाया नल लाइन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी जी वाली डायरेक्शन के। तो जब इसके ओ ए के परपेंडिकुलर होना ही होना है नल लाइन ने, ऐसी बहुत सारी लाइनें निकलेंगी। ओ ए के परपेंडिकुलर तो हजारों लाइनें बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये थ्री डायमेंशन है। थ्री डायमेंशन में ओ ए तो एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर पूरा का पूरा वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन में कितनी लाइनें बना लो। तो इस ए पॉइंट में से इस वाई जेड का साथी, मान लो ये वाई जेड प्लेन है, ए पॉइंट पर जितना भी ये लाई करेगा ये नल प्लेन बन गया। नल प्लेन है जिसमें वो सारी नल लाइंस हैं, किसकी, एबीसी की। तो नल प्लेन जिसमें सारी नल लाइंस हैं, इसकी डेफिनेशन यहां से समझो। द प्लेन in which all the null lines lie is called the null plane of the point. null plane हमेशा पॉइंट का होता है। पॉइंट हमने एबीसी मान लिया, यहाँ ओ डैश नाम है उस पॉइंट का, तो यानी कि नल लाइन का लोकस है, इज कॉल्ड नल प्लेन। तो पहले नल लाइन क्या है? नल लाइंस ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर दोज लाइंस अबाउट विच द मोमेंट ऑफ द सिस्टम वेनिशेस, जिसके अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट जीरो हो जाता है। ये आर ले लिया, ये जी ले लिया, ओ ए की तरफ, ओ सी ओ ए के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ इसने यही दिखाया है मेन बात कि मोमेंट ऑफ, मतलब उसने ये दिखाया ओ डैश ए कपल का एक्सिस है और ओ डैश सी राइट एंगल्स पर है, तो इस ओ डैश सी नल लाइन है। ठीक है, तो अब इस तरह हमें कई नल लाइंस मिलेंगी पूरे प्लेन में। नॉर्मल प्लेन होगा जो, उसमें बहुत सारी नल लाइंस होंगी। अब हमारा पहला आर्टिकल है नल प्लेन की इक्वेशन। हमारी पहला थ्योरम है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नल प्लेन ऑफ ए गिवन पॉइंट एबीसी। ठीक है, तो रेफर टू एनी एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। तो हम फर्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमें नल प्लेन निकालना है। पॉइंट एबीसी है जिसके लिए नल प्लेन निकालना है। तो हमने कहा अब नल प्लेन जो निकालना है उसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं कि ये हमारे पास एक्सिस है ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। हमारा पॉइंट यहाँ कहीं है एबीसी। इस पॉइंट का नाम रख दिया ओ डैश। अब जब आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस है जो,
पूरा सिस्टम ऑफ फोर्सेस, हम कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक फोर्स और एक कपल में रिड्यूस हो गया। Full system of forces can be reduced into a resultant R and a couple G. अगर मैं इसको तोड़कर लिखूं तो R के कंपोनेंट है XYZ और G के कंपोनेंट है LMN, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। The whole system of forces is reduced into a resultant force R and a couple G, and we can write it like XYZ LMN. अब हम मान लेते हैं कि O डैश पॉइंट पर नए एक्सिस हैं, X डैश, Y डैश और Z डैश। कोई गलत बात नहीं है। अगर मैंने O डैश पर नए एक्सिस मान भी लिए तो ये कोई गलत बात तो है नहीं। इसको दोबारा लिखती हूँ, मैं दूसरे कलर से लिख रही हूँ। ये O डैश पॉइंट है, इस पर नए एक्सिस बना रही हूँ X डैश, Y डैश और Z डैश, और ये पॉइंट का नाम है ABC। अब हम कहते हैं कि जो LMN थे उनके नए कंपोनेंट होंगे ABC के हिसाब से अलोंग मोमेंट। L क्या है? LMN है मोमेंट ऑफ द कपल। कपल G जो है, कपल G के कंपोनेंट हैं, X की तरफ L है, Y की तरफ M है, Z की तरफ N है। तो जब एक्सिस बदल गए तो L डैश हो गया, M डैश हो जाएगा और N डैश। दोबारा समझ लो इस बात को। LMN ये है कि G के कंपोनेंट्स, मान लो ये G है, इसका इधर कंपोनेंट L है, इधर M है, इधर N है। अब अगर मैंने पॉइंट ही बदल दिया और एक्सिस ही नए बना दिए तो कंपोनेंट L डैश, M डैश और N डैश हो जाएंगे। कंपोनेंट्स भी तो बदलेंगे। तो वो L डैश किसके बराबर है? वो होता है L माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई। M डैश होता है M माइनस, ये क्या बनता था, M माइनस, तुमने तो सीखा था तब, क्या था भैया, यहाँ Z एक्स प्लस एक्स जेड ऐसे था ना, Z एक्स प्लस एक्स जेड। और तीसरा N डैश N माइनस Z की जगह हो गया X Y प्लस वाई एक्स। क्लियर है बात? तो अब हम कहते हैं कि हमारा जो एक्स वाई जेड है वो तो ABC है। हमारा एक्स वाई जेड ABC है, यानी X है A, Y है B और Z है C। तो वैल्यू पुट करो तो ये बन गया L माइनस बी जेड प्लस सी वाई। M डैश बना M माइनस सी एक्स प्लस A Z और N डैश बनेगा N माइनस A वाई प्लस B एक्स। यहाँ तक हो गया काम। तो हमारे पास L डैश आ गया, M डैश आ गया, N डैश आ गया। हमें चाहिए नल प्लेन की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। नल प्लेन किस पॉइंट के अबाउट? ABC। नल प्लेन हमेशा एक पॉइंट के अबाउट होता है। तो यहां तक मैंने कर दिया। अब हमें पता है प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। देखो, कभी भी किसी भी प्लेन की इक्वेशन चाहिए हो तो एक पॉइंट चाहिए होता है और एक उसके डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के चाहिए होते हैं, है ना। अगर पॉइंट है ABC और डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के हैं, मान लेते हैं L डैश M डैश N डैश, तो इक्वेशन होती है X माइनस A L डैश, Y माइनस B M डैश, Z माइनस C N डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ वो कहता है इस डायग्राम में कि हमारा जो पॉइंट ABC है, हमें नल प्लेन तो उसी का चाहिए। और ये जो L डैश M डैश N डैश निकले हैं, ये
जिस लाइन हमारा, मान लो ये लाइन जी की है, मान लेते हैं, और ये उसके डायरेक्शन रेशियोज है। जी के डायरेक्शन रेशियोज हैं एल डैश, एम डैश, एन डैश, कपल के। तो नल प्लेन को तो इसके परपेंडिकुलर ही होना है हर हाल में। इस नल प्लेन ने कैसा होना है, इसके परपेंडिकुलर। अभी सिखाई थी ये बात कि अगर आपका यहाँ पॉइंट है ओ ए की तरफ, तो नल प्लेन हमेशा ओसी की तरफ होगा, परपेंडिकुलर। तो जी के डायरेक्शन रेशियोज अगर एल डैश, एम डैश, एन डैश हैं, तो नल प्लेन ने तो उसके परपेंडिकुलर ही होना है। तो इसका मतलब हो गया कि ठीक बन रही है। नल प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज यही है, एल डैश, एम डैश, एन डैश, और पॉइंट है ए, बी और सी, राइट। तो यहाँ तक के बाद अब हम कहते हैं, तो हमारी इसका मतलब नल प्लेन की इक्वेशन क्या है, सही लिख रहे हैं हम, एक्स माइनस ए एल डैश, वाई माइनस बी एम डैश, जेड माइनस सी एन डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो एल डैश की। एल डैश की वैल्यू थी एल माइनस वाई जेड, वाई की जगह था बी जेड, और फिर प्लस था जेड वाई, तो जेड की जगह था सी, और यहाँ था वाई। ऐसे ही एम डैश, और ऐसे ही एन डैश। तो देखो बुक वाले ने क्या किया, एक्स माइनस ए, ये एल डैश की वैल्यू, वाई माइनस बी, ये एम डैश की वैल्यू, जेड माइनस सी, एन डैश की। फिर इसको खोल के स्मॉल एक्स बाहर, स्मॉल वाई बाहर, स्मॉल जेड बाहर, और बाकी सब एक तरफ। ये कहा उसने नल प्लेन है। नल प्लेन क्या होता है, अगर आपको कभी इक्वेशन लिखनी हो किसी प्लेन की, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू कुछ भी कह देते हैं, कांस्टेंट, मान लो सी, तो ये बना है, ये आपका स्मॉल एल, एल एक्स, एम वाई, एन जेड इज इक्वल टू ये सी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है, देखो ये एल है, स्मॉल एल, ये बना स्मॉल एम, ये बना स्मॉल एन, और ये बना सी। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख दिया, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये इज इक्वल टू दिस। अगर खोलेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी नल प्लेन की, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद कर सकते हो आप। क्या किया है, ऊपर तो एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी वो पॉइंट जिसके अबाउट निकालना है। एक्स वाई जेड क्या थे, पूरे सिस्टम के कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड थे और एल एम एन थे, पूरा सिस्टम यही था। तो एल एम एन इधर आ गए हैं और एक्स वाई जेड नीचे आ गए हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम करेंगे इससे अगली बात, नल लाइंस, नल पॉइंट निकालना है, कल करेंगे इस आर्टिकल को। आज मैंने आपको क्या सिखाया है, एक तो नल लाइन क्या होती है, नल प्लेन क्या होता है, और नल प्लेन की इक्वेशन को कैसे निकालते हैं। तो इट्स ओवर फॉर टुडेज लेक्चर।